Hey, hello everyone. And in the last class we were able to do strategic analysis. हमने strategic analysis पूरा कर लिया था. आज की क्लास में हम लोग SWOT analysis करने वाले हैं. SWOT analysis एक बहुत ही important topic है और ये practically भी कई जगह पे use होता है. तो आज हम SWOT analysis से शुरू करेंगे. SWOT analysis is one of the easiest topic you will ever learn. Okay? तो SWOT का full form है Strength, Weakness, Opportunity, Threat. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट. जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं उसका मतलब हम लोग स्ट्रैटेजिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, एन इंडस्ट्री, अ फर्म, अ कंपनी, अ कॉर्पोरेट, एनीथिंग. तो स्वॉट एनालिसिस करना एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है ताकि हम लोग हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई कर पाए. अब इसको अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो स्ट्रेंथ, एक इंसान की स्ट्रेंथ या वीकनेस उसकी इंटरनल होती है, वो उसे कंट्रोल कर सकता है, चेंज भी कर सकता है. जैसे अगर आप कोई भी एग्जामिनेशंस दे रहे हैं जहां पर आपका थ्योरेटिकल बेस बहुत अच्छा है, लाइक माय थ्योरेटिकल बेस इज वेरी गुड, तो वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी क्योंकि जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे वहां पर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, वहां पर मैं दूसरे बच्चों से बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी. वेयर एज वीकनेस, अगर उसी एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो आपके लिए वीकनेस बन जाएगी बिकॉज ओनली यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन थ्योरी डजंट मीन आपका ग्रिप प्रैक्टिकल में भी अच्छा है. लाइक माय प्रैक्टिकल इज नॉट वेरी गुड, मुझे अकाउंट्स और काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आते, ना ही मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, तो वो है मेरा वीकनेस. अब वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें टाइम, एफर्ट्स, मेहनत, ये सारी चीज़ें लगती हैं. तो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारा इंटरनल होता है, ये हम यू कैन से कंट्रोल कर सकते हैं, इवन इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है. बट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ओ और टी, एक्सटर्नल होता है, इसे मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती. जैसे थ्रेट की बात करूँ, थ्रेट इज समथिंग नेगेटिव. थ्रेट का मतलब धमकी देना किसी को या ये पोटेंशियल डैमेज करना किसी को, ठीक है. तो जैसे अगर गवर्नमेंट, आप जो भी सामान बेचते होंगे मार्केट में, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स डबल कर दिया, अब आप चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अभी आपके लिए थ्रेट बन चुका है. अब वो प्रोडक्ट शायद कोई आपसे परचेज ना करे या उसकी डिमांड बहुत कम हो जाए. सो दिस इज अ पोटेंशियल थ्रेट जो हो सकता है. या अपॉर्चुनिटी, जैसे कोविड-19 के टाइम पे जितने भी कंपनीज थी जो हैंड सैनिटाइजर बना रही थी, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टू मेक सेल्स बिकॉज उस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर्स बिकेम वेरी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, करेक्ट. तो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल टू अ कंपनी वेयर एज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल टू अ कंपनी. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम कंट्रोल कर पाते हैं एक हद तक, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वीकनेस और थ्रेट दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं. आप बहुत ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब SWOT इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल यूज टू इवेल्युएट, हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस जो कि इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जो कि एक्सटर्नल है, इन्वॉल्व इन अ बिजनेस. तो बिजनेस में जो भी हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना, ये किसका काम है, ये स्वॉट एनालिसिस का काम है. ओके, अब इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग. It is a systematic study and identification of those aspects and strategies that best suit the individual company's position in a given situation. तो ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है बेटा. सिस्टमैटिक स्टडी है क्या देखने के लिए कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज बेस्ट रहेगी इंडिविजुअल के लिए ऑन अ सर्टेन गिवन सिचुएशन. कि अगर आपके मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वीक पोजीशन पे तो हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बेस्ट होता है. It basically involves specifying objectives of business and identifying the internal and external factors. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये देख सकते हैं
कि सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या हमारे पास इंटरनली वो स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं जो रिक्वायर्ड है, या इंटरनली वीकनेस तो नहीं है जिसे हमें दूर करना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके, SWOT एनालिसिस हेल्प्स मैनेजर्स टू क्राफ्ट अ बिजनेस मॉडल दैट विल अलाउ द कंपनी टू गेन। तो बेसिकली हम इसमें एक पूरा मॉडल डिसाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिला के हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, जो हमें बहुत मदद करेगा टू अंडरस्टैंड द सर्टन एस्पेक्ट्स। SWOT एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजर्स को टू क्राफ्ट अ बिजनेस मॉडल, ये हो गया था, सॉरी। Competitive advantage leads to increase in profitability. This maximizes a company's chance of surviving in the fast changing global competitive environment that characterize most industries today. तो ये बेसिकली लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर सपोज आप अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज करते हो तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मदद करेगा किसी भी जगह पे प्रॉफिटेबल तरीके से काम करने में, किसी भी जगह पे सरवाइव करने में, और इवन ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ने में। क्लियर? सो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया दैट व्हाट एग्जैक्टली SWOT एनालिसिस। मैंने आपको डिटेल में बताया कि SWOT एनालिसिस क्या होता है, SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, और SWOT एनालिसिस हम क्यों करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मैं आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सारी चीजें डिटेल में करवाऊंगी। और अगर आपको ये सारी सीरीज स्टार्टिंग से देखनी है तो यहाँ पर, जहाँ पे मैं पेन पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पर एक आई सेक्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको डाउट क्या है, एंड डिड यू लाइक दिस क्लास और नॉट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।